नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश और एटीएस और बिहार एटीएस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। मधुबनी से एक और संदिग्ध इजहार उल हक की गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान हैंडलर्स के संपर्क में था इजहार उल हक और साथ ही इजहार से बरामद फोन में कई भड़काऊ और हिंसक वीडियो भी मिले हैं। भड़काऊ वीडियो को दिखाकर युवाओं को करते थे ब्रेन वॉश और राजस्थान और यूपी से गिरफ्तार संदिग्धों के संपर्क में था इजहार उल हक को पाकिस्तान से फंडिंग होने का खुलासा। धार से संदिग्ध अजहर को एटीएस ने हिरासत में लिया और साथ ही फराज और नईम के फोन से खुले आतंकी मॉड्यूल के राज। पाकिस्तान फंडिंग अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के सुराग मिले हैं। कुछ शहरों की तस्वीरें, फुटेज पाकिस्तान भेजने का खुलासा। आतंकी मॉड्यूल की फंडिंग के नेटवर्क खंगाल रही जांच एजेंसियां। संदिग्धों के पूछताछ के बाद कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पिछले 3 दिन में 4 संदिग्धों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शबीर अहमद जुड़ चुके हैं। शबीर, फराज और नईम के फोन से आतंकी मॉड्यूल के कई राज खुले हैं और एटीएस लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। पूरा मामला क्या कुछ है, क्या अपडेट निकलकर अब तक सामने आया है? देखिए सोनिया, बात की जाए तो मध्य प्रदेश एटीएस ताबड़तोड़ कार्रवाई करती हुई यहां पर नजर आ रही है संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ। शुक्रवार को गिरफ्तारी होती है सबसे पहले फराज की राजधानी भोपाल के पुराने शहर से, और जब उससे पूछताछ की जाती है, मध्य प्रदेश एटीएस पूछताछ करती है सख्ती से, तो कई खुलासे होते हैं। जो उसके पास से मोबाइल जब्त किया गया था, कई डिजिटल एविडेंस जब्त किए गए थे और उससे ये खुलासा हुआ था कि ये भड़काऊ वीडियो देखता था और इसके साथ साथ लोगों का ब्रेन वॉश भी करता था। जब उससे पूछताछ की गई कि उसके गिरोह का, उसके मॉड्यूल का कौन कौन सदस्य है, तो फिर उसके बाद एक के बाद एक, ये कह सकते हैं राज्य दर राज्य अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारी होती हुई नजर आती है। पिछले हम 4-5 दिन के अंदर बात की जाए तो करीब 4 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है। एक संदिग्ध को, अजहर को धार से उठाया गया है, जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई है वो राजस्थान के अलवर से गिरफ्तारी होती है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से और बिहार के मधुबनी से गिरफ्तारी होती है। और चारों गिरफ्तारियों की बात की जाए, जो मध्य प्रदेश एटीएस और बिहार एटीएस की तरफ से कल बिहार में मधुबनी में जो कार्रवाई की गई है, जो मदरसे से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम इजराइल उल हक बताया जा रहा है। ये मदरसे का टीचर है, जो जानकारी निकलकर सामने, और इसके साथ साथ इसके पास से 4 से 5 मोबाइल भी जब्त किए गए। मोबाइल को जब खंगाला गया तो कई भड़काऊ बयान वाले वीडियो और इसके साथ साथ कई, ये कह सकते हैं, दहशत फैलाने वाले वीडियो उसके मोबाइल से मिले हैं। इसके साथ साथ बात की जाए तो जो मध्य प्रदेश और बिहार एटीएस की तरफ से कार्रवाई की गई है, उसको लेकर प्रेस नोट भी बिहार एटीएस की तरफ से जारी किया गया है कि जो आरोपियों के पास से चीजें जब्त की गई है, ये पाकिस्तान के हैंडलर से जुड़ा हुआ था। ये सबूत, ये साक्ष्य हाथ में लगे हैं। और इसके साथ साथ बात की जाए तो अभी जब 4-5 से पूछताछ की जाएगी इस पूरे मामले पर सोनिया, संदिग्ध आतंकियों से, तो आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इजराइल उल हक को लेकर यह खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है कि इसको पाकिस्तान से फंडिंग होती थी, फिर ये अलग अलग राज्यों में इसका जो मॉड्यूल और इसके सदस्य काम कर रहे थे, इसने नेटवर्क तैयार किया था फराज, शाकिर मेव और जो राजस्थान से एक शख्स और गिरफ्तार किया गया। इन 4-5 ने मिलकर देश के अलग अलग राज्यों में युवाओं का ब्रेन वॉश किया था और उनको पैसे यानी फंडिंग भी की जाती थी। अब पाकिस्तान में बैठा हुआ हैंडलर यहाँ पर पैसा फंडिंग करता था और फिर उसके बाद देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा था। और उन सबके बीच बात की जाए तो कई खुलासे हो रहे हैं और आने वाले समय में सोनिया इस पूरे मामले में और भी खुलासे होते हुए नजर आएंगे और गिरफ्तारियां भी और होती हुई दिखाई देगी। सोनिया, बिल्कुल शबीर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि लगातार एटीएस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और नेटवर्क कितना बड़ा है, कहां कहां तक तार जुड़ते हुए इस नेटवर्क के नजर आ रहे हैं। शबीर, देखिए, नेटवर्क का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है सोनिया कि पिछले शुक्रवार को गिरफ्तारी होती है सबसे पहले फराज की, और फिर उसके बाद गिरफ्तारियों की शुरुआत होती है। तो हर दिन एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती हुई यहाँ पर
दिखाई दे रही है। और जो आप सवाल थी कि कितना बड़ा नेटवर्क है, मध्य प्रदेश में पहली गिरफ्तारी होती है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश से सटे हुए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गिरफ्तारी, फिर मध्य प्रदेश के सटे हुए राजस्थान के अलवर में गिरफ्तारी हो, फिर उसके बाद बिहार के मधुबनी में गिरफ्तारी। यानी अभी तक की बात की जाए तो जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश एटीएस और अलग अलग राज्यों के एटीएस की तरफ से जानकारी दी गई है, उसमें 4 अलग अलग राज्यों के एक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनके बारे में ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो जिस तरीके से पीएफआई जो संगठन है जिसके ऊपर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा, उसी तरीके से ये संगठन को तैयार देश भर में कर रहे थे, युवाओं को भड़काया जा रहा था, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। और ये कह सकते हैं कि जांच एजेंसियों को इनपुट मिलता है, फिर उसके बाद एक गिरफ्तारी होती है और उन सभी के ऊपर आरोप ये है, यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए गए। इन सभी पर आरोप ये है कि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे थे, इसके साथ साथ ट्रेनिंग दी जा रही थी, ये विदेश जाकर अफगानिस्तान में जाकर ट्रेनिंग लेने की तैयारी कर रहे थे। तो इनके मंसूबे काफी खतरनाक थे, लेकिन जांच एजेंसियों ने पहले इनको ट्रैक करा और इनके बारे में अब खुलासे एक के बाद एक होते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे पूछताछ में कई और नामों का खुलासा हो सकता है और आने वाले समय में गिरफ्तारी भी संभव है। आने वाले हम 1-2 दिन के अंदर और देखेंगे सोनिया। बिल्कुल शबीर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।